संघ समर्पित कार्यकर्ता बचपन से, और भारतीय जनता पार्टी जब से आविष्कार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ 1980 से, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय रूप से कार्यकर्ता के रूप में आज भी उस अनेकों पद पर रहते हुए जिला भारतीय अगर संज्ञान में नहीं लेंगे तो ऐसे प्रशासन के लोग जो है सरकार को बदनाम करके सरकार को नेस्तनाबूद करने पर जिस हिसाब से आप चला रहे हैं, शासन को बदनाम करने के लिए प्रशासन तुला हुआ है। प्रशासन टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है, अत्याचार और आतताई बना हुआ है, दम्भी बना हुआ है। दम्भ के बदौलत जो है इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए नमस्कार साथियों, आज मेरी उपस्थिति बलिया में है और बलिया के नगरा में हूं मैं आज। और नगरा में मैं आपसे ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा और जिसको आप इस फोटो में जरूर देखते होंगे। आप देख लीजिए, ये स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल में है और स्ट्रेचर पर क्यों बैठे हुए हैं आपको पता है। इनके माथे पर पट्टी बांधी गई है और आँख, जिसको आँख बोला जाता है, आँख इनकी चोटिल है। वही हमारे साथ हैं इस समय। मैं इनसे आपको मिलाता हूँ। और ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। और पत्रकार के साथ ऐसा एक अनहोनी होती है और किसके द्वारा की जाती है, इनका मैं परिचय बताने के बाद इनके ही द्वारा आपको आपके पटल पर रखना चाहूँगा और ये बताएंगे। स्वागत है आपका, क्या नाम है? देवनारायण प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। आज जिला पूर्व मंडल अध्यक्ष रहते, पूर्व बीडीसी सदस्य रहते हुए आज मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आप भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे पद पर आए और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आप इस ढंग से इस पेपर में आपका पट्टी वट्टी बाधा दिखाई दे रहा है और आप पूरा सोशल मीडिया पर चमक रहे हैं? क्या बात है? मेरे साथ घटना हुई है। कौन घटना? ऐसा घटना अतुल कुमार मिश्रा एक थानेदार रहे, वो हमको 13 अगस्त 2023 को बुलाए थाने पर। मैं थाने पर गया तो आओ देखे न ताओ देखे, एकाएक मेरे ऊपर टूट पड़े और मार पीटाई शुरू कर दिए। तब तक उनके साथ 2 एसआई मिल गए और 5 सिपाही और मिल गए। ये 7-8 लोग मिल करके इतना मारे कि मेरा आँख फूट गया, कान बहरा हो गया, सर में पट्टा और लात जूता बूटों से इतना मारे थे कि मैं बेहोश हो गया तो मुझे ले जा करके फेंक दिए लोग। मैं उसके बाद मुझे जो है, मैं पानी भी नहीं दिए लोग, दवा भी नहीं दिए लोग, और मुझे जो है शाम को मेडिकल के लिए भेजे लोग। मेडिकल के लिए अपने ही नील लिख करके भेजे लोग। इनके पास कोई चोट नहीं है, नील चोट है। डॉक्टर ने मुझे मेडिकल करना चाहा तो मैं करने लगा, तो मैं कहा कि मेडिकल हमारा ये चोट है, ये बनाइए। कहा कि नहीं, मैं नहीं बना सकता। पुलिस ने मुझे यह लिख कर भेजा है कि आपके चोट नील है। मैं कहा कि दवा लिखिए, तो उन्होंने दवा सरकारी पर्ची पर लिखा। मैं दवा खाया। उसके बाद मैं 14 अगस्त को चला गया सीएमओ के यहाँ, सीएमओ से आदेश करा करके मेडिकल कराया। तमाम साक्ष्य रहते हुए 1 साल हो गए, तमाम साक्ष्य हैं। सारे साक्ष्य को मैं हर जगह, जितने जगह उत्तर प्रदेश से लेकर के और केंद्र तक सरकार से को अवगत कराते हुए, मैं पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए, डीजीपी और डीआईजी को अवगत कराते हुए, तमाम मंत्रियों से अपनी बात कहते हुए, व्यथा कहते हुए आज जो है प्रार्थना पत्र देता चला आ रहा हूँ। लेकिन आज तक लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी ने मुझसे साक्ष्य जो है, मेरा जो जहाँ जाता है साक्ष्य वहाँ से आ जाता है पुलिस को बलिया, और बलिया पुलिस जो है लिपापोती करके और जमीन संबंधी विवाद लिख पढ़ करके भ्रामक और मनगढ़ंत आख्या लगा करके भेज देती है। आप थाने पर एसओ के बुलाने से गए थे और वहाँ जा करके अपनी फरियाद को आप बता दिए थे कि बताने से पहले ही आप पर हमलावर हो गया? मुझे जब बुलाया गया तो मैं परिचय देना चाहा। जब जो परिचय देना चाहा तो मेरे ऊपर वो टूट पड़े लोग, उल्टा सीधा बोलते हुए, गाली गलौज करते हुए। पुलिस जो है, थानाध्यक्ष थाना प्रभारी के रूप में एसआई रहे अतुल कुमार मिश्रा,
वो टूट पड़े तब तक 2 एसआई आ गए और 5 पुलिस वाले आकर के इतना मार दिए कि मैं बेहोश हो गया। आप भाजपा के नेता भी हैं, बीजेपी में योगी बाबा से या यहाँ बलिया के जिला अध्यक्ष से, बलिया के पूर्व सांसद से, या बलिया के कोई और विधायक केतकी सिंह हैं, आप ही के क्षेत्र के शायद हैं, किसी से आपने आप दरखास्त दिया कि हमारे साथ दरोगा ने ऐसे किया है? मैं किसी भी नेता को नहीं छोड़ा हूँ और न कोई किसी मंत्री को छोड़ा हूँ। जो मंत्री हैं उप मंत्री ब्रजेश कुमार पाठक जी और मुख्यमंत्री तक मिल करके दिया हूँ दरखास्त, और उसी समय मुख्यमंत्री से मिल करके दिया, डीआईजी से मिला, डीआईजी को दिया। उसके बावजूद भी जितने भी साक्ष्य और मेरा अभी एविडेंस जाते हैं सारा जो है कूड़ादान में फेंक दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और अपनी मनगढ़ंत आख्या दी जाती है, जिससे मैं परेशान और आज भी अपने को न्याय के लिए भटक रहा हूँ। मित्रों देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और पत्रकार भी हैं। जब पत्रकार के साथ बाबा की प्रशासन इतना घिनौना काम कर सकती है और आम जनता के साथ क्या करती होगी? बाबा, इस पर आप थोड़ा अमल करिए। और ये बलिया है, बलिया हमेशा सुर्खियों में रहता है। अभी आप देखे होंगे बलिया नरही थाना का कांड, करोड़ों रुपया का घोटाला, और ये नगरा है। नगरा थाने में ऐसे कम से कम कुछ नहीं तो दर्जनों भर लोग अतुल कुमार मिश्रा यहाँ एसआई थे और दरोगा के पद पर तैनात थे। एसआई थे लेकिन कप्तान ओम नमः शिवाय करके उनको दरोगा बना करके रखा था। और उसके बाद अपने ही बाबा के ही पार्टी के कार्यकर्ता के साथ दरोगा ने इतना पीटा कि इनकी हजली बदली और पीठ तो फाटी गई, लेकिन इनकी आंख, मित्रों, इनकी आंख और कान, आंख तो एक चल बसी है, आप देख सकते हैं, इस पर आंख पर पट्टी बांधी गई है और किसी हॉस्पिटल में है। स्ट्रेचर से इनको इलाज कराने के लिए लोग ले जा रहे हैं। और लेकिन आज हम लोग के समकक्ष हैं। आंख अपना तुरंत दिखा दीजिए। देखिए मित्रों, ये वाली आंख है इनका बाएं, और बाएं वाली आंख से आपको दिखाई नहीं देता है, उस आंख से आंख फूट गई है ना, इसमें लेंस खत्म हो गया, टूट तोड़ दिए, मार करके इतना पट्टा से मारे लोग और फाइट से मारे लोग कि ये आंख जो है फूट गई। फूटने के बाद ये आज भी नगरा से रेफर हो गया, नगरा से रेफर होकर बलिया गया, बलिया से रेफर होकर बीएचयू गया, और आज मैं 23 अगस्त 2023 से ही पीजीआई में अपना इलाज करा रहा हूँ। पीजीआई के चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार जी ने, कनौजिया जी ने, ये इस पर जो है 3 बार ऑपरेशन कर चुके हैं और चौथी बार ऑपरेशन के लिए मुझे बुलाए हैं। चौथी बार ऑपरेशन में कह रहे हैं कि आप आइए, देखा जाए, अगर ठीक हो जाएगा, लौट जाएगी आपकी आंख की रोशनी तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे है। मैंने कहा कि आप भगवान के रूप हैं, आप आंख ऐसे भी नहीं दिखाई दे रहा है, इलाज करिए, अगर दिखाई देने लगेगा तो हम सबका जो है भाग्य होगा, सौभाग्य होगा कि आंख से हमको दिखाई देने लगे। क्या कहिएगा आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को? मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि शासन जिस हिसाब से आप चला रहे हैं, शासन को बदनाम करने के लिए प्रशासन तुला हुआ है। प्रशासन टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है, अत्याचार और आतताई बना हुआ है, दम्भी बना हुआ है। दम्भ के बदौलत जो है इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए मुझे आज तक न्याय नहीं मिला है। जो भी आप जाता है प्रार्थना पत्र, उसको इन्हीं के पास भेजा जाता है, और ये जो है लिप पोती करके उसको अब कूड़ादान में डाल देते हैं। न्याय के लिए आज भी जो है आदमी तरस रहा है, तड़प रहा है, इधर उधर घूम रहा है। मेरे साथ ही नहीं, एक कैप्टन दिवाकर पांडे हैं, उनको मार करके हाथ पैर तोड़ दिया गया। वो कैप्टन से रिटायर होकर के आए हैं और उनकी दशा बिगाड़ दी गई। एक छेड़खानी का मामला है, एक ब्रजेश कुमार गुप्ता है, अनेकों दर्जनों से ऊपर घटनाएं हैं जो अतुल कुमार मिश्रा एक तानाशाह की तरह से, एक अंग्रेजियत शासन के रूप में जो अंग्रेजों ने किया था, उस तरह से अपने शासन को चलाए हुए थे और चला हो करके हम लोगों को उत्पीड़न पहुंचाए हैं। और शासन से उम्मीद है कि जोगी जी अगर संज्ञान में नहीं लेंगे तो ऐसे प्रशासन के लोग जो है सरकार को बदनाम करके सरकार को नेस्तनाबूद करने पर उतारू हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि देखिए, इतना के बावजूद भी यहाँ बलिया के प्रशासन इनके साथ इतना गलत करता है, और करने के बाद योगी जी से लेकर ब्रजेश पाठक जी से लेकर के और प्रशासनिक अधिकारी, आईजी, डीआईजी, जिसको कह लिया जाए,
कोई बाकी नहीं है जो कि ये मिल करके पत्र नहीं दिए हो, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बीजेपी के लोग क्या सोच रहे हैं? बलिया के मंत्री दो दो एक एक कोई मंत्री भी हैं भाजपा के, उनके यहाँ भी मिल करके पत्र दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और इसी को बाबा कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, जो गुनाह कर रहा है, जो हत्या कर रहा है, उसके टांग में जान ही रहे हैं उसके टांग में क्या हो रहा है। आगे की बात आपने खुद बता दीजिएगा। और हमारे साथ बीजेपी के नेता जी, एक बार और अपना परिचय बता दीजिए। देवनारायण प्रजापति, संघ समर्पित कार्यकर्ता बचपन से, और भारतीय जनता पार्टी जब से आविष्कार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ 1980 से, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय रूप से कार्यकर्ता के रूप में आज भी अनेकों पद पर रहते हुए जिला भारतीय जनता पार्टी बलिया जिले का जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। इतना पद रहने के बाद भी आप लोगों से एक दरोगा नहीं संभल पा रहा है। यही तो विश्वास है, विश्वास था कि ये दरोगा जो है हमारे सरकार का है, हमारे सरकार है, हम लोग अच्छे ढंग से निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के उनको बताते हैं, सुनाते हैं। यह दरोगा जो है हमारी बात सुनेगा। मैं बुलाने पर पहुंच गया, बुलाने पर विश्वास पर मैं गया, विश्वास पर जाने के बाद विश्वासघात किया ऐसा दरोगा, इसलिए यह दरोगा कहीं से भी क्षम्य नहीं है। इसका इतना करतूत गलत है, कर्तव्य गलत है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जो उचित धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए इसे। मित्रों, बलिया है, बलिया में आप इनकी कहानी पूरा सुन ही रहे हैं, दरोगा है या गुंडा। मित्रों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन की वर्दी पहन करके वर्दी में घूम रहा है गुंडा बलिया में। और बलिया में अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता को इतना पीटा कि आंख और कान बहरे हो गए, आंख चली गई और दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, बीएचयू से लेकर के कहां तक। अब लास्ट में इनको कराना होगा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन है मित्रों। और देखिए ये नहीं सही हो गए तो फिर आगे क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये दरोगा अतुल कुमार मिश्रा दरोगा, यहाँ नगरा थाना से इसको ट्रांसफर करके पुलिस लाइन कर दिया गया, पुलिस लाइन से इस समय आजमगढ़ किसी थाने पर चला गया है। ये वास्तव में गुंडा है। आजमगढ़ के लोग इस दरोगा को जरूर आप लोग खोजिएगा और खोज करके कमेंट वीडियो पर करिएगा और बाबा के यहाँ वीडियो निश्चित रूप से पहुंचाइएगा कि ये बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेता को जरूर न्याय मिले। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम।